हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने कर लिए थे नॉर्मलता वाले क्वेश्चंस, कर लिए थे ना, हो गए थे ना नॉर्मलता। आज है मूल प्रभाज या मूल अंश के क्वेश्चन करते हैं। मूल प्रभाज, हेडिंग डालिए, मूल प्रभाज अथवा मूल अंश। मूल प्रभाज या मूल अंश। देखिए, मैंने मूल प्रभाज की परिभाषा क्या बताई थी, परिभाषा आप सुन लीजिए। किसी एक विलयन में किसी घटक विशेष के मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बोलो, यही था ना? ठीक है, तो एक घटक का जो मूल प्रभाज होता है, एक घटक का मूल प्रभाज किसके इक्वल हुआ करता है? एक घटक का मूल प्रभाज बराबर उस घटक के मूलों की संख्या अनुपाते विलयन के कुल घटक के मूलों की संख्या होता है ना। हाँ, अगर आप बात करते हो विलायक की, तो विलायक के एक घटक का मूल प्रभाज XA से निरूपित किया जाता है। XA विलायक का मूल प्रभाज बराबर NA अपॉन NA प्लस क्या NB, और विलेय का मूल प्रभाज NB अपॉन NA प्लस, और मैंने बताया था XA प्लस XB, दोनों मूल प्रभाज का योग किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। दोनों मूल प्रभाज का योग होता है जो 1 के इक्वल होता है। याद आ गया है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास XA है तो आप XB निकाल सकते हो, और अगर आपके पास XB है तो आप XA निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 1 है। चलो, इसी बात पे हो जाए, एक क्वेश्चन लिखो। 72 ग्राम जल। अब जल का अणुभार तो किसी को भूलना नहीं चाहिए यार, 18 होता है। पता है कि नहीं पता? H2O 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 16, 16 2 18। लिखो 72 ग्राम जल और 82 ग्राम C2H5OH इथिल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में, C2H5OH इथिल अल्कोहल, इसका अणुभार कितना होता है? 46। कितना होता है? के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलो भैया निकालो, दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो 72 ग्राम जल है, किस 72 ग्राम जल और 92 ग्राम, सॉरी यार 82 लिखा दिया, 92 ग्राम C2H5OH, 82 नहीं, 92 ग्राम C2H5OH। ठीक है, 46 बना। देखो भैया, 72 ग्राम जल है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल जल, जल यानी वाटर, 72 बटे 18, 18 चौके 72, जल के मोल कितने आ गए? 4 मोल, और C2H5OH के मोल निकालना है, तो 92 और बटे 46, तो कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए, 2 मोल। अब आपको निकालना है किसका? पानी। पानी हो गया विलायक, और ये बन गया विलेय। तो Na, सबसे पहले XA निकाल लो विलायक का, विलायक 4 बटे 4 प्लस 2 यानी कितना? 6। लो भैया आ गया, तो पहला आ गया 4 बटे 4 प्लस 2, यानी इसको सॉल्व कर दो तो 2 बटे 3, 2 बटे 3 कितना होता है? 0.066, ये होता है 0.66। ठीक है, अब विलेय का निकाल लो, XB बराबर, तो एक काम करो, या तो 1 से माइनस कर दो डायरेक्टली, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है? 1, तो 1 से माइनस करके भी आ सकता है, और यदि ऐसा नहीं है तो विलेय के कितने मूल है? 2, और टोटल कितने हैं? 6। आंसर कितना आएगा? 1 बटे 3। समझ में आया? 0.33333। क्लियर है? बन जाएगा ना? नोट कर लो, इसको प्योर लिखोगे 0.667, 0.333। अब जोड़ करके देख लो, दोनों 1 आ रहे हैं। ठीक है,
बोलो पंडित जी, क्या समस्या है? इसी को मूल अंश भी बोलते हैं, मूल प्रभाज को मूल अंश भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चल। अगला सवाल लिखें। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला लिखें C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि विलयन में एक मिनट बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल की बात तो की जा रही है, उसको C2H6O2 नहीं, उसको C2H5O2 कर लो। C2H5O2 फॉर्मूला गलत लिखा है नोट्स में। यदि विलयन में C2H5O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, देखो भैया यहाँ पर जो है, हम यहाँ जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, क्या दिया गया है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब भार बटे भार, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब भार बटे भार, ठीक है ना? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, वेट बाई वेट, भार बटे भार प्रतिशत। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके पास जो C2H5O2 है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया 20%, यानी 20/100। बोलो हाँ, 20/100। तो भैया यहाँ पर विलेय का भार कितना हो गया? 20, और विलयन का भार कितना हो गया? 100। तो विलेय, जो आपके पास विलेय है वो है 20 ग्राम का, और जो विलयन है वो कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। तो विलायक कितने का हुआ भैया? 80 ग्राम का। बहुत बढ़िया, तो विलायक हो गया भैया 80 ग्राम का। अब भैया कोई अपन को ये बोला है ग्लाइकॉल घुला हुआ है, तो जब कुछ नहीं पता मतलब क्या में घुला? जल में घुला हुआ है, हाँ या ना? तो अब अपने पास 2 मोल निकालने हैं, एक निकालने हैं विलेय के और एक निकालने हैं विलायक के, है ना? विलेय का मोल क्या कहलाता है? विलेय के मोल क्या कहलाते हैं? NB, विलेय NB। तो भैया NB कौन है? ग्लाइकॉल, C2H5O2। तो C2H5O2 का अणु भार कितना होता है बेटा? 60। कितना होता है? 60। लिख लो, ग्लाइकॉल का अणु भार 60 होता है। NB कितना हो गया भैया? 20, भार है 20, और अणु भार कितना है ग्लाइकॉल का? 60। कितना आया? 1/3 मोल, 1/3 मोल आ गए, 1/3 मोल, 20/60। ठीक है, अब दूसरा लिखो, NB हो गया। Na विलायक के मोल, विलायक भैया देखो कितने ग्राम है? 80 ग्राम है, 80 ग्राम विलायक दिया हुआ है, और साथ में विलायक का अणु भार कितना होता है? 18। मोलर भार कितना होता है? 18। पानी का मोलर भार कितना हो गया बेटा? 18। हाँ, किसका? C2H5O2 का कितना हो रहा है? पक्का देख लेते हैं। C2H5O2, हाँ ठीक है, देखते हैं ना। 12 2 कितने हो गए? 24। 24 और 5 कितना? 29। 18 दूनी कितना? 36, हाँ या ना? 6 4 10 1 11, हाँ सही बोल रहे हो, 61। 3 2 5 1 6, सही है बेटा, 61 है।
इसको फाइंड कर लो बेटा जरा, कितना आ रहा है फिर। 1/3 से थोड़ा सा कम आएगा, समझ गए? 1/3 से थोड़ा सा कम आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई। चलो ठीक है ना, छोड़ दो, इतने ही में छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। 80/18 बोलो ठीक है। इसको काटना कूटना हो 40, ऊपर कितना 9, 2 से कट गया, कट गया। अब आपको निकालना है मूल प्रभाज दोनों का। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एक्स बी का। तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, पता है ना? एन बी मतलब 20/61 और दोनों का योग 80/18 प्लस कितना 20/61, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा एक्स बी। क्या आ जाएगा? एक्स बी। एक्स ए विलायक का मोल प्रभाज बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, होता है कि नहीं होता? एन ए कितना दे रखा भैया? 40/9 और नीचे दोनों का योग वही 80/18 मतलब 40/9 और 20 कितना 61, हाँ या ना? इसको मैं 40/9 लिख दूँ, सही रहेगा आपके लिए, है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर ले जाओगे ना? ठीक है, कैलकुलेशन है, कर लेना खुद से। अगला क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो इसको, फोटो वोटो ले लो इसका। केमिस्ट्री की वर्कशीट तो मिल गई ना सबको? ग्रुप में डली है ना? दिया उसमें बढ़िया से है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, सही बोल रहा बच्चा, 61 है उसका अणुभार है, 60 लिख दिया है। अगला क्वेश्चन लिखिए, जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन, जल में एक एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भार अनुसार 16% है, भार अनुसार 16% है। ठीक है ना? विलयन के दोनों घटकों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 2 घटक मतलब कि एथिल अल्कोहल और दूसरा पानी, दोनों घटकों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलयन के दोनों घटकों का मूल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये। चलिए जी देखिए, जल में एथिल अल्कोहल के विलयन में भारानुसार 16% है। तो भैया 16% यानी कि 16/100, भारानुसार मतलब भार बटे भार, मतलब विलेय का भार कितने ग्राम? 16 ग्राम। और विलायक कितने ग्राम? गलत, हाँ 100 - 16, मैंने विलायक बोला, ये विलयन होता है ना नीचे, तो 100 - 16 बोले तो कितना 84। विलेय क्या है भैया? H2C2H5OH, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। अब देखो भैया मोल ज्ञात कर लो विलेय के। तो विलेय के मोल को अपन क्या बोलते हैं? NB। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। विलेय के मोलों की संख्या NB, B फॉर विलेय। भार कितना? 16। अणुभार कितना? 46। 16/46 बोलो हाँ या ना? इसको हल करो बेटा, आएगा 0.3 मोल। अगला देखो Na, भार कितना है भैया? 84। अणुभार पानी ना 18, 84 में 18 का भार दे दो, 4.66 मोल आएगा। अब इसके बाद आपको निकालना है दोनों के मोल प्रभाज। तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ मोल विलेय के 0.3 और नीचे 0.3 प्लस 4.66, और इसके बाद एक्स ए, इसका मतलब एन ए अपॉन एन ए प्लस कितना? एन बी। एन ए कितना भैया? 4.66 अपॉन 0.3 प्लस 4.66। बेटा हल कर दो इसको, तो पहले वाले का आंसर आ 0.1 आ रहा है। एक्स बी विलेय यानी कि C2H5OH के जो मोल अंश आ रहे हैं वो 0.1 आ रहे हैं, और अगर ये 0.1 है तो ये कितना आएगा? 0.9, क्योंकि 1 से माइनस कर दो इसको तो डायरेक्ट निकल सकता है, हाँ या ना? नहीं आएगा? नकुल ठीक है, चलो छाप लो इसको।
तो ये सांद्रता वाला कंसेप्ट यहाँ पर आज पूरी तरीके से फिनिश होता है। सांद्रता वाला पार्ट पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ठीक है, अब कल से पढ़ेंगे राउल्ट का नियम एवं अणु संख्या गुणधर्म, अणुओं की संख्या वाले गुणधर्म। चलिए होमवर्क फिजिक्स वाला कंप्लीट कर लो।